हेयरिंग लॉस और उसकी क्या टाइप्स हैं और हमें कब अपना हेयरिंग टेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आती है। जब एक नॉर्मल बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है तो जो उसके डेसिबल्स होते हैं वो 60 डेसिबल्स होते हैं। छोटे बाल होते हैं, उनके डैमेज होने की वजह से या हमारे कानों में जो नर्व्स होती हैं उनकी वीकनेस की वजह से ऐसे लोग जिन्हें बहुत मफल्ड साउंड सुनाई देती है, यानी बहुत टूटी-फूटी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, वो टीवी का या रेडियो का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊँचा सुनते हैं, उनके घर वाले ये कंप्लेन कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है हेयरिंग लॉस और उसकी क्या टाइप्स हैं और हमें कब अपना हेयरिंग टेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आती है। अगर अब हेयरिंग लॉस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुव्वते समात में कमी का शिकार हो रहे हैं। तकरीबन दुनिया की आबादी में 5% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हेयरिंग लॉस का शिकार हो रहे हैं और उनमें देखा जाए बच्चे, बूढ़े, हर तरह के एज ग्रुप्स के जो लोग हैं वो शामिल हैं। जब एक नॉर्मल बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है तो जो उसके डेसिबल्स होते हैं वो 60 डेसिबल्स होते हैं और जब कोई इंसान चीख कर बात कर रहा होता है तो उसके 90 डेसिबल्स होते हैं। लेकिन जो हेयरिंग लॉस में जो लोग इसका शिकार हो रहे होते हैं, वो जो 60 डेसिबल्स के साउंड है, नॉर्मल गुफ्तगू वाली साउंड्स हैं, वो उसको भी नहीं सुन पा रहे होते और उन्हें बहुत मसला पेश आ रहा होता है। वो अपने आप को लोगों से बिल्कुल अलग-थलग महसूस करना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो वो 3 टाइप्स हैं। कंडक्टिव लॉस जो होता है कंडक्टिव, और उसके अलावा सेंसोरियल टाइप है और इसके अलावा मिक्स टाइप है। जो कंडक्टिव टाइप है उसमें जो हमारा मिडल ईयर है और जो हमारा बैरूनी कान है, उसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है और हमें कंडक्टिव लॉस स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर सेंसोरियल टाइप की बात की जाए तो ये हमारे कान के सबसे जो लास्ट वाला हिस्सा है, अंदरूनी कान, उससे वाबस्ता होती है और इसकी वजह हमारे कानों में हेयर सेल्स जो हैं, छोटे बाल होते हैं, उनके डैमेज होने की वजह से या हमारे कानों में जो नर्व्स होती हैं, उनकी वीकनेस की वजह से ये जो बीमारी है जन्म लेती है। और जो थर्ड देखा गया है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, इसमें जो है वो हमारा अंदरूनी, बैरूनी और दरमियानी तीनों कान इन्वॉल्व होते हैं और ये बुरी तरह मुतासिर करती है हमें। अब अगर बात की जाए जो कंडक्टिव लॉस है, इसका दवाइयों से बहुत हद तक जो है इलाज मुमकिन है, लेकिन जो सेंसोरियल डेफनेस है, वो इरिवर्सिबल है। वो आपको उसका इलाज दवाइयों से नहीं, एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेज़ हैं जो साउंड्स को एम्प्लीफाई करती हैं, इनका इलाज उससे मुमकिन है। अब अगर देखा जाए तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ जो हैं हमें होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो उम्र का बढ़ जाना, बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी जन्म लेती है। बहुत सारी बीमारियों के साथ, ख़ास तौर पे कान के पर्दे की बीमारियों की वजह से या बहुत ज़्यादा जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है। बाज़ औक़ात शोर वाली जगह पे काम करने से भी ऐसा होता है। तो जो इनकी वजह से ये जो होता है सब हमें हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब जो टेस्ट की बात की जाए कि कौन-कौन से टेस्ट हो रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हियरिंग का टेस्ट हो रहा है, वो है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जिस पे हम आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड चेक करते हैं। उसके अलावा टिम्पैनोमेट्री होती है, जिससे हमें पता लगता है कि आपका जो दरमियानी कान है, उसमें कितना इन्फेक्शन है और वो उसको बता रही होती है। अब लास्ट पे बात आती है कि हमें कब अपना हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें बहुत मफल्ड साउंड सुनाई देती है, यानी बहुत टूटी-फूटी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, उन लोगों को करवाना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे लोग जो बोल सही से नहीं सक रहे होते, या बच्चे जो हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं, या बड़े जो हैं वो टीवी का या रेडियो का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊँचा सुनते हैं, उनके घर वाले ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बिल्कुल जो है साउंड्स को बहुत ऊँचा करके सुन रहे हैं, या ऐसे लोग जो शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं, उनको अपना साल में एक बार लाज़मी जो है अपनी असेसमेंट करवाने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कान में किसी भी किस्म का मसला हो या कोई भी आपको लगे कि जिसकी वजह से कोई बीमारी है, जिसकी वजह से हमें सुनाई कम दे रहा है, तो आपको ऑडियोलॉजिस्ट से लाज़मी कंसल्ट करना चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको हर 6 महीने बाद अपने कान का टेस्ट लाज़मी करवाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।